यह घायल मादा भालू अब ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अपने घायल अगले पैर के सहारे वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। उसे और उसके तीनों शावकों को 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। चोट का दर्द हर पल उसका पीछा कर रहा था। अगर जल्द ही भोजन नहीं मिला तो उसके पीछे चल रहे तीनों मासूम शावक भूख से मर सकते थे। तभी किस्मत ने उसका साथ दिया। दूर उसे समुद्र का एक ऐसा तटीय इलाका दिखाई दिया जहाँ अभी अभी ज्वार का पानी उतर गया था। रेत और कीचड़ के नीचे वही खजाना छिपा था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। लंगड़ाती हुई मादा भालू अपने बच्चों को लेकर उस दलदली तट की ओर बढ़ी। छोटे छोटे शावकों ने पहली बार समुद्र देखा था, इसलिए वे उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे। वे उथले पानी को पार करके बीच के रेतीले हिस्से तक पहुंच गए। मादा भालू का पंजा बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति अब भी बेहद तेज थी। उसने मिट्टी के नीचे छिपे स्वादिष्ट भोजन की गंध पहचान ली। उसने अपने बाएं पंजे से हल्का सा गड्ढा खोदा और कुछ ही क्षण में एक सीपी क्लैम निकाल ली। वह बिना देर किए उसे खाने लगी। पहला निवाला न मिलने पर शावक थोड़े नाराज दिखाई दिए। क्लैम आकार में भले ही छोटा था, लेकिन बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक था। मादा भालू लगातार खोती और खाती रही, जबकि शावकों को उसके छोड़े हुए टुकड़ों से ही काम चलाना पड़ा। लेकिन स्वाद का लालच इतना ज्यादा था कि कुछ ही देर में उन्होंने भी खुद अपने पंजों से रेत खोदकर क्लैम निकालना सीख लिया और मजे से खाने लगे। पेट भरने के बाद अब बारी थी दूध पीने की। ममता से भरी माँ अपने सीने के बल लेट गई और तीनों शावक संतोष से उसका दूध पीने लगे। भरपेट भोजन और दूध पीने के बाद माँ और उसके बच्चे चैन की नींद सो गए। कई दिनों बाद उन्हें सुकून का एक पल मिला था, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अचानक मादा भालू की आंख खुल गई। हवा में उसे एक तेज और अजनबी गंध महसूस हुई। वह बेचैनी से सामने देखने लगी। शावकों को भी खतरे का आभास हो गया। उनकी ओर एक विशाल नर भालू बढ़ता चला आ रहा था। नर भालू शावकों के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। हर साल न जाने कितने मासूम शावक उनकी हिंसा का शिकार बन जाते हैं। अब माँ और उसके तीनों बच्चों के पास केवल एक ही रास्ता था, भागना। नर भालू ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। घबराई हुई मादा भालू अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। भागते भागते वे अनजाने में समुद्र के गहरे हिस्से में पहुंच गए। तेज बहाव वाले पानी में छोटे छोटे शावकों के लिए चलना बेहद मुश्किल हो गया। अचानक तेज लहरों ने एक शावक को अपने साथ बहा लिया। जब तक माँ को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने घबराकर उसे पुकारा, लेकिन तेज धारा शावक को लगातार दूर ले जाती रही। बेचारा शावक पूरी तरह थक चुका था और अब उसके लिए किनारे तक लौटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उधर बाकी 2 शावक अपनी माँ के साथ किसी तरह संघर्ष करते हुए सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जो शावक पानी में बह गया था उसका फिर कभी कोई पता नहीं चला। उस दिन एक माँ ने अपने सबसे प्यारे बच्चे को खो दिया और 2 छोटे भाइयों ने अपनी सबसे प्यारी बहन को। फिर भी वे शोक मनाने के लिए नहीं रुक सकते थे। जंगल में जिंदा रहने के लिए माँ और उसके बचे हुए दोनों शावकों को अपना कठिन सफर आगे भी जारी रखना था।